औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको तकरीबन 1000 साल पुराना कदीम तरीन पुरस्रार किला विज़िट कराऊंगा। इसको हिंदू शाही सल्तनत के दौर में पहाड़ की चोटी पे गहरी खाइयों के बीच और घने जंगल में तामीर किया गया था। अब ये किला जो है ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है और इस तरफ अब कोई भी नहीं आता। ये एक हिडन फोर्ट है, ये इतना हिडन फोर्ट है कि आप यकीन करें कि हमने यहाँ के मकामी लोगों से पूछा कि दलूर फोर्ट किधर है, तो उन्होंने कहा यहाँ तो इस नाम का कोई किला नहीं है। आप यकीन करें कि यहाँ से थोड़े से फासले पे नीचे उतरे तो किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई किला है। तो आए आपको इस पुरस्रार किला का विज़िट कराते हैं। यहाँ पे तालाब बनाए गए थे, यहाँ पे जो उस ज़माने में मकानात बनाए गए थे, कमरे बनाए गए थे, वो खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ तालाब और इसके कुछ खंडरात और कुछ कमरे अब भी मौजूद है। इसका दरवाज़ा यहाँ पे मौजूद है और उस ज़माने में जो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई थी वो भी मौजूद है और इसकी जो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाई गई थी वो भी मौजूद है। आए आपको विज़िट करवाते हैं। इस किला के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे ये आप देखें जो यहाँ पे पत्थर बिखरे पड़े हैं, ये इस किला के जो तबाह हाल मकानात हैं ये उनकी बाकियात हैं। ये देखें ये सारे तरशीदा पत्थर यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ा तंग रास्ता है। आप दोस्तों की मोहब्बत हमें इन जंगलों में, इन पहाड़ों में खींच लाती है। यकीन करें आपके खूबसूरत कमेंट्स बहुत हौसला अफजाई करते हैं और हम निकल आते हैं फिर से। मेन जो इमारत है वो ऊपर चोटी पे है, वहाँ पे भी चलते हैं। लेकिन पहले आपको मैं ये दिखा दूँ, यहाँ पे ये पत्थर तराश के ये कमरे बनाए गए थे। रहे नाम अल्लाह का, हर चीज़ ने फना हो जाना है और सिर्फ़ मेरे अल्लाह पाक का नाम रहना है। और नीचे भी मैं आपको दिखा दूं कितना मुश्किल से मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। थोड़ी सी कैमरे की ऊंच नीच हो जाए तो वो काइंडली दरगुजर कर लिया करें। ये आप देखें, ये देखें और इस तरफ देखें। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ निशान इबरत के तौर पे बाकी है। आप अंदाज़ा करें जो यहाँ पे राजा था, जिसकी यहाँ पे सल्तनत थी और उसके हुक्म के बगैर यहाँ पे कोई चिड़िया तक पर नहीं मार सकती थी। आज उन लोगों का नामो निशान मिट चुका है और यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके लिए वो चीज़ें ढूंढ के लाता हूँ जो यूट्यूब पे पहले मौजूद ना हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ आपकी खिदमत पेश करूँ जो पहले यूट्यूब पे ना हो। ये आप देखें, ये इसके खंडरात देखें। आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे तालाब है वो भी आपको दिखाते हैं और मेन जो किला है उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। वो चंद एक कमरे बाकी हैं और एक मशरकी साइड पे जो दरवाज़ा है वो भी हमारी खुशकिस्मती है बाकी है कि हम उसको देख सकते हैं। इसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कहाँ पे तामीर किया है इन्होंने। और आज से 1000 साल पहले जितने भी किले बने हैं मैंने विज़िट किए हैं, उनकी एक चीज़ मुझे कॉमन नज़र आई है। वो ये आई है कि वो पहाड़ की चोटियों पे अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए बनाते थे ताकि जितने भी हमलावर हैं उनका वो आसानी से मुकाबला कर लें। शाम का वक्त हो रहा है और गर्मी का कुछ जोर अल्हम्दुलिल्लाह कम हुआ है। यहाँ पे ये खुदाई हुई पड़ी है जी। ख़जाना तलाश करने वाले मारे फिरते हैं हर जगह पे, वो यहाँ पे भी आए हैं। अब ये खुदा जाने उनको यहाँ पे कुछ मिला है या नहीं। और ये एक चेक पोस्ट थी
जो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुकी है। ये आप देखें, यहाँ से ये देखें आप। आगे चलते हैं और अब बड़ी मज़ेदार सी हवा चली है। सारा दिन की हमने गर्मी बर्दाश्त की है और आप इसकी हाइट देखें कि ये कितनी हाइट पे इसको तामीर किया गया। थोड़ा सा मैं आगे चल के दिखाता हूँ। वैसे होता तो इतना आगे जाना रिस्क है और बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन क्या करें। आप दोस्त कहते हैं नहीं जी कुछ भी नहीं है, ये है वो। बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप व्यू देखें, ये सामने एक रोड चल रहा है और ये चकवाल रोड है और वो ऊपर पहाड़ की चोटी पे किला। मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ। ये आप देखें, इंशाल्लाह चलते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे कमरे थे जो यहाँ पे सिपाही रहते थे, उनकी रिहाइशगाहें थी। इसके अलावा राजा का महल था। और ये आप देखें, अब सारा खंडात का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पे कुछ दीवारें अब मौजूद हैं। ऊपर तो काफ़ी कमरे मौजूद हैं, लेकिन ये मैं आपको दिखा के ले चलता हूँ ऊपर इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं स्पेशल आपको एक चीज़ दिखाने लाया हूँ और वो ये देखें कि लोगों ने ख़जाने की तलाश में यहाँ पे कितने छुप छुप के खुदाइयाँ की हैं और इनको कुछ हासिल हुआ है नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस कौमी वरसे को इन्होंने तबाह तरूर कर दिया। और जिस तरह की ये खुदाई हुई पड़ी है, ये किसी जानवर ने नहीं की। ये आप देखें एक और मकान, बल्कि ये इंसानों ने किया। ये भी इस किला की दीवार है और आगे ये खाई है। लेकिन पहले मैं आपको यहाँ से थोड़े नज़ारे दिखा दूँ जिनकी खातिर मैं इतना सफ़र करता हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मेरे YouTube फैमिली वो मेरी वीडियो से भरपूर एंजॉय करें। अच्छा, पहले मैंने आपको दिखाया कि लोगों ने खजाने की तलाश में यहाँ पे खुदाई की और ये भी आप देख लें एक और गड़ा, क्योंकि जानवर जो खुदाई करते हैं उसका भी पता चल जाता है और जो यहाँ पे आके इंसान खुदाई करते हैं उसका भी पता चल जाता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये किसी जानवर ने खुदाई किया और जो पहले मैंने आपको दिखाई है वो किसी इंसान ने किया। ये आप देखें साइडों पे सारा जंगल और सारी खाइयाँ इसके चारों तरफ। और जो इसका रकबा है वो तकरीबन 13 से 14 एकड़ होगा इस फोर्ट का, क्योंकि मैंने सारा इसका चक्कर लगाया। पूरी वीडियो में सारा कुछ दिखाना मुमकिन नहीं है क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये 14 एकड़ से इसका रकबा कम नहीं है और ये साल्ट रेंज पे वाक़ है। यहाँ पे आप हैरान रह जाएंगे कि उस ज़माने में पानी स्टोर करने के लिए एक तालाब बनाया गया था जो कि पत्थरों को तराश कर चूने की मदद से तामीर किया गया था। ये आप देखें, इसकी गहराई कम अज़ कम 20 फुट होगी और उस ज़माने के लोग इसमें पानी स्टोर करते थे क्योंकि नीचे से पानी लाना मुमकिन नहीं है। और जो दीवारों पे आपको प्लस्तर नज़र आ रहा है ये उसी ज़माने का, ये बाद में नहीं किया गया। और इसकी जो बनावट है ये किला कुसक और नंदना और किला मलोट के बिल्कुल एक जैसी है। ये उसके हम असर किलों में से एक किला है। ये आप देखें, और इस साइड की दीवार जो है वो सारी गिर चुकी है। इसके अंदर जाना मुमकिन नहीं है, सारे यहाँ पे कांटे, नहीं तो मैं ज़रूर इसके अंदर जाता। और मुझे खुद जो है ना वो एडवेंचर का बहुत शौक़ है और
मैं ज़रूर इसके अंदर जाता अगर कोई रास्ता होता। बाकी यहाँ पे कुछ सांप वगैरह भी हो सकते हैं और खरगोश मैंने यहाँ पे काफ़ी घूमते देखे हैं। तीतर काले भी और ब्राउन, जिसको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में डकनी कहते हैं, वो भी काफ़ी हैं यहाँ पे। और ये स्टेप बने हुए 1 2 3 4 5। और आप देखें कि कितना मजबूती का शाहकार ये तालाब है कि इसकी दीवारें आज भी ज़बरदस्त हालत में हैं। फाइनली इस दिलोर फोर्ट की टॉप पे मैं आ चुका हूँ और 1000 साल पुरानी बनी हुई कदीम तरीन सीढ़ियाँ वो मैं आपको दिखाता हूँ जी अभी ऊपर चल के। और ये पत्थरों से रास्ता बनाया गया है, इसको तराश कर जोड़ा गया है, लेकिन ऊपर सीढ़ियाँ भी बाकी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये दिलोर फोर्ट की बाकियात। आगे सारे कीकर हैं और बड़ा तंग रास्ता। ये आप देखें, ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, ये 1000 साल पुरानी है। और ये देखें कदीम तरीन दरख्त। हमें बड़ी एहतियात से वीडियो बनानी पड़ती है, ऐसा ना हो कि हम कैमरा में देखते देखते किसी सांप के ऊपर चढ़ जाएं या किसी और जानवर के ऊपर चढ़ जाएं। और ये सीढ़ियाँ आप देखें कैसे पत्थरों को तराश कर ये बनाई गई हैं। इतने कांटे हैं कि अल्लाह की पनाह जो लग रहे हैं। और इस साइड पे आप देखें, अब मैं टॉप पे हूँ तो वो नीचे सड़क एक जा रही है, चिकवाल रोड है, साइडों पे पहाड़ी और ये नीचे खाइयाँ। असल में ये टॉप पे इसलिए ये फोर्ट बनाते थे कि आने वाले हमलावरों पे आसानी से अटैक कर सकें, तीरंदाजी आसानी से कर सकें, उन पे गर्म पानी फेंक सकें, उन पे नेज़े भाले फेंक सकें, उन पे पत्थरों की बारिश कर सकें, यानी हर लिहाज से अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते थे। ये दिलोर फोर्ट के मैं खंडरात में आ गया हूँ, ये टॉप पे है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इसको किसी ने रेनोवेट करने की कोशिश किया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आसार ऐसे मिले हैं। अब आप ये देखें, मैं चीटिंग नहीं करता, जो हकीकत होती है वही बताता हूँ। ये पुरानी है और ये किसी ने बाद में पत्थरों को जोड़ के इसकी छत डालने की कोशिश किया, क्योंकि छत वाली स्लैब्स वो ऊपर पड़ी हैं। और ये पुराना पिलर है, ये देखें आप, और ये दोबारा बनाया गया है। इसमें ये ईंटों का लंटर शंटर डाला गया है। शायद किसी ने यहाँ पे रहने की कोशिश किया और इसकी छत बनाई थी जो कि गिर चुकी है और ये सारी नीचे स्लैब्स टूट चुकी हैं। ये उसी ज़माने का पिलर महफूज खड़ा है और ये दीवार भी पुरानी है, क्योंकि जो बनावट और जो साख्त होती है ना किसी भी बिल्डिंग की, वो देखने से पता चल जाती है कि कितनी कदीम है। और ये उसी ज़माने का बिल्कुल यहाँ पे एक खंडर बाकी है। ये आप देखें, इस दीवार की चौड़ाई होगी तकरीबन 4 फुट और ये 1000 साल पुराना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये भी कोई आग जलाने का शायद कमरा था, या सर्दियों में गर्म रखने के लिए अंगीठी वगैरह थी। और यहाँ पे भी खजाने की तलाश वालों ने बर्बादी किया। ये आप देखें, इस किला को मकामी पत्थरों की मदद से तराश कर तामीर किया गया है। ये वही रूम है जिसके बारे में मैं बता रहा था कि इसकी छत डाली गई है, लेकिन ये किला की मशरकी साइड पे गेट अपनी ओरिजिनल हालत में आज भी मौजूद है। ये किला दिलोर काफ़ी अरसा से मेरी शेड्यूल लिस्ट में शामिल था कि मैंने इस किला का विज़िट करना है और इसकी वीडियो बनानी है, मगर मुझे इसकी कोई भी किसी किस्म की ऑथेंटिक हिस्ट्री वो नहीं मिल रही थी।
और मैंने नेट पे बहुत सर्च किया, सिवाय इसके कि मुझे इसका नाम पता चला कि इसका नाम दलूर फोर्ट है, ये किसका किला है, कौन इसका मालिक था, किसने इसको बनाया, कब बना, इसकी कोई हिस्ट्री मुझे नहीं मिली। और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब से मैंने रब्ता किया तो वो बिल्कुल ही लाइलम निकले और मुझे पूछ रहे थे कि ये किला है किस जगह पे। और सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात तो ये है कि जब मैंने यहाँ पे आकर मकामी लोगों से पूछा कि दलूर फोर्ट कहाँ है, तो उन्होंने कहा यहाँ पे इस नाम का कोई फोर्ट नहीं है। तो इसका एड्रेस मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप हिस्ट्री से मोहब्बत करते हैं और आप इस दलूर फोर्ट का विज़िट करना चाहते हैं, तो अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं या लाहौर से आ रहे हैं तो आप मोटरवे M2 से सफ़र कर रहे हैं, आप करेंगे कलर खार इंटरचेंज से एग्ज़िट और सीला चकवाल की तहसील चौहा सैदन शाह में 31 किलोमीटर सफ़र करके आएंगे और मुनिहाला बाईपास पे पहाड़ की चोटी पे ये घने जंगल में दलूर फोर्ट मौजूद है। आप इसको इजीली विज़िट कर सकते हैं। आइए आपको मज़ीद विज़िट कराते हैं। इस किला का एक ही गेट अब मौजूद है जो मशरक़ की साइड पे खुलता है और ये बिल्कुल अपनी असली हालत में है और इसकी बड़ी ज़बरदस्त और मजबूत दीवार तामीर की गई थी जिसमें मिट्टी और चूने की आमेज़िश मुझे नज़र आ रही है। और ये इसका यहाँ से वाया कम से कम 5 फुट है। और ये पुरसार क्यों है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। ये पुरसार इस वास्ते है कि यहाँ पे जितने भी लोगों ने आके खुदाई किया है उन लोगों ने यहाँ पे नुकसान उठाया और कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ पे गैर मरई मखलूक़ात के डेरे हैं, तो वो यहाँ पे कोई भी ऐसी खुदाई करें तो उनको नुकसान पहुँचाते हैं। ये इसका गेट है और ये अपनी हालत पे नोहकना है। आगे चलते हैं। ये देखें, जब इसकी बनावट मैं देखता हूँ और जो मेरा तजर्बा है और मैंने जितने भी साल्ट रेंज में किले विज़िट किए हैं जो कि हिंदू शाही सल्तनत में कायम हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर और इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। इस वजह से आप इसको आसानी से 1000 साल पुराना किला कह सकते हो। इसका फ्रंट गेट है और आप अब दंग रह जाएंगे जो अगली चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि ये फ्रंट गेट के आगे क्या है। ये देखें, खुदा जाने ये लोग कैसे ऊपर चढ़ते होंगे और कैसे यहाँ पे आते होंगे। जी आप देखें, और यहाँ से थोड़े से फासले पे तकरीबन 10-12 किलोमीटर के फासले पे किला कुसक मौजूद है और यहाँ की सारी आवाम उस किला कुसक को जानती है और पहचानती है। और ये बिल्कुल एक गुमनाम हिडन फोर्ट है, दुनिया की नज़रों से ओझल। ये किला अपनी बेबसी पे नोहकना है। और यहाँ भी मैं आपको इसके व्यू दिखाता हूँ कि ये देखें, सारा अब खंडरात बन चुका है। अमूमन मैंने देखा है कि जितने भी किले के मरकज़ी गेट होते हैं उनके साथ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए चेक पोस्टें बनाई होती हैं। अब इसमें सारा जंगल उग चुका है। यहाँ पे एक चेक पोस्ट की बाकियात बड़ी अच्छी हालत में मौजूद है जो दिफाई हवाले से बहुत ही आउटस्टैंडिंग लोकेशन पे तामीर की गई थी और इस पे खड़े होके चारों ओर नज़र रखी जाती थी। और इसकी दीवार देखें आप, ये उसी ज़माने की बनी हुई है। तकरीबन 3.5 फुट होगी इसकी चौड़ाई। और ये सामने जो शहर आपको नज़र आ रहा है ये ज़िला चकवाल की तहसील चौहा सैदन शाह है। चौहा जो है वो बेसिकली एक पानी के चश्मे को कहते हैं। और चौहा सैदन शाह जो है यहाँ पे एक बड़ी हस्ती है, सैयद सैदन शाह शिरादी, उनका मज़ार है और उनकी निस्बत से ये शहर चौहा सैदन शाह मशहूर हो गया। हालांकि इसका पुराना नाम जंडियाल था। और इस चेक पोस्ट की गुलाई की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि ये कुआं था, हालांकि ये कुआं नहीं है और यहाँ पे कुआं बनाने का कोई मकसद ही नहीं है। और कुआं अगर बना भी लेते हैं तो अब इसकी हाइट देखें, पानी कहाँ से आएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे मुझे किसी किस्म के कोई मस्जिद या मंदिर के खंडरात आसार देखने को नहीं मिले। ये देखें जी,
और मुझे काफ़ी देर हो गई है यहाँ पे घूमते हुए और मैंने दूर दूर कोई बशर नहीं देखा। मगरिब होने वाली है और ये ऊपर पहाड़ पे दलूर फोर्ट, वो ऊपर आपको दलूर फोर्ट की दीवार नज़र आ रही होगी। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दीवार है। मैं गुजारिश करता हूँ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब पाकिस्तान से कि वो लाजमी इस किला दलूर पे बाकायदा तहकीकात करें और इसकी हिस्ट्री को मंजर आम पे लेके आएँ, क्योंकि जो हिस्ट्री होती है एक तो जो उसकी तारीख़ मुस्तनद मिलती है उसको लेके आगे चला जाता है, या जो सीना बसीना रवायात होती हैं उनको लेके हम इसकी हिस्ट्री को बयान कर सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पे दोनों चीज़ें मैसर नहीं है। इसके अलावा मैं ख़ुसूसी रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर मोहम्मद हमीद, हेड ऑफ़ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, कि वो लाजमी तलबा के वफ़द के हमरा यहाँ पे आएँ और इस किला दलूर की तहकीक करें कि ये कितने हज़ार साल पुराना है और ये किसका था और इसकी साख्त वगैरह कैसी है। वैसे मैंने इस किला के अंदर कोई ना मस्जिद देखी है ना मंदिर देखा है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि यहाँ पे मुसलमान रहते थे या हिंदू रहते थे। तो जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।